देशवासियों को, ना केवल उन्हें जो हमारे साथ, हमारे समाज में, हमारे देश में रहते हैं, बल्कि देश से बाहर भी अगर कुछ लोग सुन रहे हों जो भारतीय हैं, उन सबको भारतवर्ष के इस गणतंत्र दिवस, इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विक्रम सिसोदिया आप सब लोगों के लिए ना केवल शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि जिस तरह से हम हर साल अपने स्वतंत्रता के बाद, स्वाधीनता के बाद अपने संविधान को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूं कि आप भी अपने जीवन का संविधान लिखें, जो हर साल इस मौके पे मैं अपील करता हूं। अब कितने लोग उस अपील को सीरियसली लेते हैं, आई डोंट नो, बट कहीं किसी अच्छे सज्जन पुरुष से, सत्पुरुष से, संत से सुना था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बांटो। कोई प्रसाद समझ के ले लेगा, कोई इधर से सुनेगा, उधर से निकाल देगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आज भी वैसा ही दिन है, वही शुभ अवसर है। मैं फिर अपील करूंगा कि आप सब लोग भी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास के उन महान शख्सियतों ने, जिन्होंने कुछ ने बलिदान दिए, कुछ ने संघर्ष झेला, बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए, इस दिन तक पहुंचने के लिए वो खुद अपना संविधान लिख सकें, वो अपने देश, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप नियम कानून कायदे तय कर सकें, अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें। इसके लिए न जाने कितने लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उन्होंने हमारे लिए ये ज़मीन तैयार करी कि हम अपने तरीके से स्वतंत्र रहते हुए अपने जीवन को ना केवल जी सकें, बल्कि भविष्य को भी उस तरीके से बना सकें जिस तरीके से हम डिजर्व करते हैं और चाहते हैं। जब उन्होंने इतने सालों पहले वो संघर्ष किया और आज हम में से हर आदमी, देखिए, स्वतंत्रता या संविधान कोई केवल राष्ट्रीय चीज नहीं है। अगर हम अपने जीवन के लिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अपने जीवन के लिए स्वयं अपने कुछ नियम कानून बनाएं जो हमारे संविधान से अलग ना हो, बल्कि संविधान की सीमाओं के अंदर हो। यानी कोई ऐसा काम हम अपने जीवन में ना करें आगे बढ़ने के लिए जो संविधान के विरोध में जाता हो, जो अनैतिक हो, जो असामाजिक हो। लेकिन उस दायरे में रहते हुए हम भी अपने जीवन को कैसे जीना है, हमें अपने लक्ष्यों को कैसे पाना है, उसका एक संविधान लिखें, उसकी एक नीति बनाएं, उसकी एक रणनीति बनाएं। तो मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं तो कम से कम उस तरह का संविधान अपना बनाया हुआ हूँ सालों से, बहुत सालों से। किसी ने जब पहली बार कहा था तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। आज आप सब लोगों से फिर दोबारा से पुनः मैं अपील करूंगा कि संविधान का मतलब क्या है? नियम कानून, ठीक है ना? आपके जीवन के वो डिसिप्लिन जिनको फॉलो करते हुए ना केवल जिंदगी जी जा सकती है, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। संविधान का मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि संविधान का मकसद, संविधान इस नियत से नहीं लिखा गया कि किसी को सजा कैसे दी जाएगी। संविधान इस नियत से लिखा गया होगा कि इस समाज को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है और इसे कैसे मेंटेन, खूबसूरत किया जा सकता है ना? हम अपने राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों तक किस तरीके से बिना बहुत मुश्किलों के अपने समाज के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हमारा समाज, पहला समाज क्या है? हमारा समाज है हम, हमारा परिवार, हमारे वो मित्रगण जो हम पे भरोसा करते हैं और हमें प्यार करते हैं, हमारे वो रिश्तेदार जो हमारे वेल विशर हैं और हमारे साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, हमारी टीमें जो हमारे साथ काम कर रही हैं, वो सब लोग। हमारा संविधान का असर उन सब पे जाएगा, ना केवल हमारी जिंदगी पे जाएगा, बल्कि उन सब पे जाएगा। तो मैं बार बार यही अपील करूंगा कि अपना भी एक संविधान बनाओ, अपना भी एक नियम कानून, अपने दायरे, कहाँ तक आपको आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कब कब क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये सब कुछ लिखित में होना चाहिए। अगर जबानी है, मौखिक है, तो उसको कभी संविधान कहा जा सकता था? नहीं। लिखित था
तो संविधान कहलाया। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ विशेष करना चाहते हो, देखो अगर कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी जीनी है तो उनका कोई संविधान नहीं होता, उनका कोई राष्ट्र नहीं होता। उनका बस जहां तक चलता है उनकी सीमाएं होती हैं, उनका देश, उनका समाज होता है, और जहां वो हार जाते हैं वो अपनी सीमा समेट लेते हैं। लेकिन हम एक सुसंस्कृत समाज में रहते हैं, हम एक बेहतरीन देश में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ समाज, सर्वश्रेष्ठ हमारा जो इतिहास है, संस्कार हैं, उनमें हम रहने में एक तरीके से हम खुशकिस्मत अपने आप को मानते हैं कि पूरे विश्व भर में हमारे से ज़्यादा अच्छे संस्कार, हमारे से ज़्यादा अच्छी संस्कृति शायद कहीं नहीं होगी। तो ऐसी जगह पे जन्म लेने के बावजूद भी अगर हम उस संस्कारों को आगे ना बढ़ाएं, सुसंस्कृत का मतलब क्या है कि जिसमें संस्कारों की नियमावली हो, उसे ही सुसंस्कृत समाज कहा जाएगा, उसे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कहा जाएगा, जहां पे आम आदमी के लिए नियम कानून नहीं है बल्कि विशेष लोगों के लिए भी नियम कानून हो जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, एक ऐसा लंबे समय का संविधान अपने लिए लिखो जो बटा हुआ हो अध्यायों में। और एक चीज पे और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे चेहरे मुझे पता है कि ये बात मेरे से उन्होंने पिछले 26 जनवरी को भी सुनी थी, संविधान लिखने की सुनी थी। कितने लोगों ने सुनी थी जो यहां थे? हाँ, सुनी थी। तो आप में से कुछ लोगों ने उसे सीरियसली लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, और जो लोगों ने लिया भी वो कह रहे हैं पुरानी बात होगी, कुछ नया कहने को इनके पास है नहीं। तो एक बात याद दिलाना चाहूंगा, हमारे राष्ट्र का संविधान कोई मुझे बताएगा कितनी बार अमेंड हुआ है, उसमें कितनी बार संशोधन हुए? कितना? 105 बार। 105 बार से ज्यादा अगर इतने महान देश का संविधान अमेंड किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, तुम कौन बड़ी चीज हो भाई? तुम कौन से तुर्रम खां हो जो परेशान हो रहे हो? हर साल, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना आपको अपने तय किए गए नियम कानूनों को अगर रिवाइज करना पड़े तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? जब हमारे देश की सरकारों को लगता है कि नहीं अभी और सुधार की गुंजाइश है, अभी और सुधार की गुंजाइश है, इतने महान महान लोगों को लगता है, तो हम कौन से तुर्रम खां हैं? तो कभी अच्छी बातों को सुनने में और कभी अच्छी बातों को फॉलो करने के संघर्ष में कभी लापरवाही मत करो। अगर ये अच्छी बातें हैं तो इनको बार बार सुनो, बार बार फील करो, बार बार रियलाइज करो, बार बार उन्हें दोबारा से लिखो, नए सिरे से लिखो, नए तरीके से लिखो। फेलियर कितनी भी हो जाए, लीडरशिप की केवल एक ही पहचान है कि वो तब तक आगे बढ़ती है जब तक उस फेलियर को अल्टीमेट सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर लेती। और कोई परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती लीडरशिप की। कोई कहता है हमें बताओ कैसे लीडर बनना है, हमें बताओ कैसे कामयाबी करनी है। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि हर किसी को अनुभवों का आजादी ऊपर वाले ने दी है। जब अनुभव होंगे फेलियर के तो अपने आप दिमाग कहेगा क्या गलती हुई, क्या करना है, कैसे करना है, इससे पूछूं, उससे पूछूं, ठीक है ना। तब थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना कि पूछना तो उससे पूछना जो तुमसे ज्यादा कामयाब हो, और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप कामयाबी लेना चाहते हो। ना कि ऐसा करना कि पढ़ना है गणित और हिस्ट्री के प्रोफेसर के पास जाके मत्था मारी कर रहे हो, बोले जी बताओ मेरे को गणित में कैसे 100 में 100 लेने हैं, ठीक है ना। बस इतनी एहतियात है, मेरे पास केवल इतना ही फॉर्मूला है। 2 नंबर 1 लगे रहना है टिल यू अचीव, और दूसरा जब भी दिमाग में अंधकार आए, जब भी आपको जानकारी की जरूरत हो, जब भी आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, जब भी आपको दिशा निर्देशों की जरूरत हो, तो सिर्फ उसकी तरफ देखो जो उस लाइन में, उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा कामयाब है। वही आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। हो सकता है वो क्रिटिसाइज करे आपको, हो सकता है वो कड़वा बोले आपके लिए, लेकिन आलोचनाएं इंसान को मजबूत बनाती हैं। तो आज के शुभ अवसर पे मैं आप सब लोगों को पुनः इस महान दिन की, इस महान राष्ट्र में
आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके सभी चाहने वालों को, देशवासियों को, पूरे विश्व भर में जितने भी हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।